हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मूल अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में देंगे हम आपको एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, किसमें? 19 से 22 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो आता है हमारा अनुच्छेद 24 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा अधिकार सीमित किया जा सकता है? तो वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 32 में न्यायिक संरक्षण का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिट याचिका का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 25। कौन सा है? अनुच्छेद 25 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता किन अनुच्छेदों में दी गई है? तो वो है 25 से 28 में क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारे अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव तस्करी पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 23, मानव तस्करी पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार 6 स्वतंत्रताओं को शामिल करता है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निवारक निरोध से संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्रम का शोषण निषिद्ध है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार का मूल अधिकार है? तो वो है धार्मिक। किस प्रकार का मूल अधिकार है? धार्मिक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
तो वो है हमारा अनुच्छेद 30 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 28 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिससे कि किसी धर्म का प्रचार हो? तो वो है हमारा अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिससे धर्म का प्रचार हो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है? तो वो है अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति किस में दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 में। वैसे तो ये क्या है कि मूल अधिकारों से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किस अनुच्छेद में किया गया? तो किया गया अनुच्छेद 343 में। हमारे मूल अधिकार में नहीं है। लेकिन ये किस अनुच्छेद में 2 बार दंड न दिए जाने की बात कही गई है? तो वो कही गई है अनुच्छेद 20 के 2 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन देता है? तो वो देता है हमारा संसद। कौन देता है? संसद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से अधिकार कानूनी सहायता के अधिकार में आते हैं? तो वो है हमारा अनुच्छेद 21। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिक को गिरफ्तारी के समय अपने अधिकारों की जानकारी दी जाएगी? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि नागरिकों को गिरफ्तारी के बारे में गिरफ्तारी के समय अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं होगा? नहीं कहा गया है। तो वो है ये अनुच्छेद 20 में किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के बाध्य नहीं होगा वह, ये कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 16 में। किसमें है? अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकों को विचार, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में है। 19 के फर्स्ट के ए में है, जिसमें नागरिकों को विचार, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की गई है? तो वो की गई है प्रस्तावना के अंदर। प्रस्तावना के अंदर क्या किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता की बात की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं, ये किस परिस्थिति में होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से हमारे क्या ली गई? मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई है। किस अनुच्छेद के तहत संसद सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है? तो अनुच्छेद 33 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 34 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया बनाए? तो वो है अनुच्छेद 35। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि राज्य नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो वो है हमारा अनुच्छेद 15। क्या है? अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 15 का 3 किसको विशेष आरक्षण देने की अनुमति देता है?
तो वो है हमारा महिलाओं और बच्चों को विशेष आरक्षण देने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 का 3 इसमें आरक्षण की बात की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 के 4 किसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो ये करता है हमारे पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क को किस अनुच्छेद में नहीं बल्कि किसी नीति निर्देशक सिद्धांत में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 39 के डी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू प्राइवेसी गोपनीयता का अधिकार किस वर्ष भारत में एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो 2017 में। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था? ठीक है। तो ये 86वां संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन में, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 के ए में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो वो है संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया है? तो वो है 44वें मूल अधिकार से हटाया गया है। रिट हैबियस कॉर्पस का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। इसका रिट हैबियस कॉर्पस का अर्थ है अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। अगला है, रिट मैडमस का अर्थ है? तो रिट मैडमस का अर्थ होगा कार्य करने का आदेश। अगला क्वेश्चन है, रिट सर्टियोरारी का प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा निचली अदालत के आदेश को निरस्त करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 32 से। किससे है? अनुच्छेद 32 से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 226 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वो है हमारा कानूनी अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? हमारा कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? यातायात के नियमों का अधिकार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 359 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 359 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? तो वो है हमारे अनुच्छेद 25 से 28 में। किसमें? 25 से 28 में है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई धार्मिक शिक्षा किस प्रकार के विद्यालयों में दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा निजी अल्पसंख्यक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 हमें क्या देता है? धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। धर्म के आधार पर कर नहीं लगाने पर प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 27 में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि की सुरक्षा की अनुमति देता है? तो वो है अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अनुचित गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा दी जा सकती है? तो वो है अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को कानून के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप गई है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है? तो ये है हमारे प्रस्तावना में वर्णित है। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? तो वो है हमारा 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 14 में। किसमें है? अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। किसको है? संसद को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंट किस में है? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।